हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल महादेव फ्यूचर पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के संभाग और ज़िले के बारे में। ओके, क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश के संभाग और ज़िले के बारे में। तो हमारे मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग है और 52 ज़िले हैं। ओके, और जो हमारा 11वां संभाग है वो अभी गठित होने वाला है और 53वां जिला है वो भी अभी गठित होने वाला है। तो आज हम लोग संभाग और ज़िले को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे। बस आपको वीडियो को क्या करना है, पूरा अच्छे से देखना है। गारंटी से आपको 5 मिनट में संभाग और ज़िले याद हो जाएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में घंटी का बटन भी दबा दें। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करना। ओके, तो आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ संभाग और ज़िले को बहुत ही अच्छे से याद करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश के संभाग। तो देखो, आपके मध्य प्रदेश के संभाग कुल 10 है। ओके, अभी जो 11वां संभाग है वो अभी गठित होने वाला छिंदवाड़ा। बाकी जो 10 संभाग है उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो देखो आपके संभाग की ट्रिक क्या है? जई भोगरी उस चनस। ओके, जई भोगरी उस चनस। आपको एक ट्रिक याद करना है। इसी ट्रिक से आपको संभाग पूरे याद हो जाएंगे और दूसरी ट्रिक बताएंगे तो आपको सब जिले भी याद हो जाएंगे। ओके, तो देखो हमने क्या बताया अभी, मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग है? 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इन 10 संभाग के अंदर आपके 52 जिले भी आ जाते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर ट्रिक क्या है? जई भोगरी उस चनस। ओके, क्या है? जई भोगरी उस चनस। देखो यहाँ पे जा से जबलपुर, ई से इंदौर, भो से भोपाल, गा से ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, सागर, चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल। ओके, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, सागर, चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल। ओके, तो पहला क्या है हमारा? जबलपुर, दूसरा इंदौर, तीसरा भोपाल, चौथा ग्वालियर, रीवा, उज्जैन और सागर, चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल। ओके, जा से क्या हमारा? जबलपुर, क्या है? जबलपुर संभाग। ई से इंदौर, ई से क्या है? इंदौर। इसके बाद क्या हमारा? भोपाल, फिर क्या है? ग्वालियर, क्या है? ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, सागर, चंबल, नर्मदापुरम, इसका पुराना नाम क्या? होशंगाबाद है। क्या है? होशंगाबाद। और शहडोल। ओके, तो देखो जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, सागर, चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल। ओके, तो मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं? 10। कितने हैं? 10। और अभी 11वां संभाग प्रस्तावित है यानी गठित होने वाला छिंदवाड़ा। ओके, जिसमें आपके आएंगे जिले कौन कौन? छिंदवाड़ा आ जाएगा, सिवनी और बालाघाट आ जाएंगे उस संभाग में। ओके, तो देखो अब बात करते हैं इन संभाग में कितने जिले हैं। ओके, तो आपको क्या करना, एक मोबाइल नंबर याद करना है। ओके, क्या करना है? एक मोबाइल नंबर याद करना है। आपको सब जिले भी याद हो जाएंगे कि किस संभाग में कितने जिले आते हैं। ओके, वो मोबाइल नंबर क्या है? 88 554 76 333। ओके, मोबाइल नंबर क्या हमारा? 88
88, 554, 76, 333। तो देखो जबलपुर में कितने जिले होंगे? 8, इंदौर में 8, ओके, भोपाल में 5, ग्वालियर में 5, रीवा में 4, उज्जैन संभाग में 7 और सागर संभाग में कितने जिले होंगे? 6, चंबल में कितने जिले होंगे? 3 और नर्मदापुरम में 3 और शहडोल में भी कितने होंगे? 3। ओके, तो आपको क्या करना, ये मोबाइल नंबर माना कि क्या मोबाइल नंबर है, जैसे आप लोग किसी का मोबाइल नंबर याद कर लेते हो, बस हमको क्या ये संख्या नहीं हो पाएंगे, 10 अंक याद नहीं हो पाएंगे, माना कि किसी का मोबाइल नंबर है तो क्या मोबाइल नंबर याद कर लो, आपको पता चल जाएगा किस संभाग में कितने जिले हैं। तो जबलपुर में कितने जिले हैं? 8। कितने हैं? 8। और इंदौर में भी कितने हैं? 8। ओके, भोपाल में कितने हैं? 5 और ग्वालियर में 5 और रीवा में कितने जिले हैं? 4, उज्जैन में 7। देखो यहाँ पर सागर में कितने जिले हैं? 6 और चंबल में 3 और नर्मदापुरम में भी 3 और शहडोल में भी कितने जिले हैं? 3। ओके, तो आपके कितने हो गए? 10 संभाग हो गए और जिले कितने हो गए? 52। देखो 8 और 8 16, 5 21, 5 26, 4 30, 7 37 और 6 43 और 3 46 और 3 49 और 3 कितने हो गए? 52। ओके, तो इस प्रकार हमारे कितने जिले हो गए? कुल 52 जिले हो गए और किस संभाग कितने हो गए? 10 संभाग हो गए। ओके, अब इसमें देखो यहाँ पर नर्मदापुरम का पुराना नाम क्या था? होशंगाबाद था। क्या था? होशंगाबाद। तो देखो 15 फरवरी 2006, तो 15 फरवरी 2006 में क्या हुआ था, इसकी घोषणा की गई थी कि होशंगाबाद को नर्मदापुरम का नाम दिया जाएगा। ओके, कब? 15 फरवरी 2006 को। और अगस्त 2008 में क्या हुआ था, यानी होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम चलने लगा था। ओके, पूर्ण रूप से क्या हो गया था? नर्मदापुरम हो गया था। 15 फरवरी 2006 में क्या हुआ था, होशंगाबाद का जो नया नाम था नर्मदापुरम, उसकी घोषणा की गई थी कि होशंगाबाद को नर्मदापुरम बनाया जाएगा संभाग। ओके, इसकी घोषणा किसने की थी? हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान ने। ओके, किसने की थी? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी घोषणा 15 फरवरी 2006 में की थी। क्या? कि होशंगाबाद को नर्मदापुरम का नाम दिया जाएगा और अगस्त 2008 में ये पूर्ण रूप से नर्मदापुरम हो गया था। ओके, और उस समय जो शिवराज सिंह चौहान थे मुख्यमंत्री, वो हमारे 12वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री थे। ओके, हमारे 12वीं विधानसभा के तीसरे मुख्यमंत्री थे। ओके, ध्यान रखना, शिवराज सिंह चौहान उस समय 12वीं विधानसभा के तीसरे मुख्यमंत्री थे। पहली मुख्यमंत्री कौन थी? सुश्री उमा भारती जी थी। ओके, कौन थी? सुश्री उमा भारती जी थी 12वीं विधानसभा की पहली मुख्यमंत्री। और महिला पहली मुख्यमंत्री कौन थी? उमा भारती। सुश्री उमा भारती जी महिला मुख्यमंत्री भी रही। क्या? मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। और 12वीं विधानसभा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल गौर थे। और 12वीं विधानसभा के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे कौन? माननीय शिवराज सिंह चौहान बने थे। ओके, कब बने थे? 2005 में। 2003 में 12वीं विधानसभा की मुख्यमंत्री कौन थी? सुश्री उमा भारती जी थी। 2004 में माननीय श्री बाबूलाल गौर थे। और 2005 में कौन बने थे? माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान बने थे। और 2006 में उन्होंने घोषणा की थी क्या? कि 15 फरवरी कब की थी? 15 फरवरी 2006 में घोषणा की थी कि होशंगाबाद को नर्मदापुरम का नाम दिया जाएगा। ओके, और अगस्त 2008 में पूर्ण रूप से चलने लगा था। ओके, और एक बात और ध्यान रखना, जो हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ये सबसे ज्यादा रहने वाले मुख्यमंत्री है। ओके, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राज्य किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने किया। और सबसे कम किसने किया? राजा नरेश चंद्र सिंह ने किया। 13 दिन किया था। वो 13 दिन के थे मुख्यमंत्री। कौन? राजा नरेश चंद्र सिंह। ओके, और सबसे कम कार्यकाल किसका रहा था? अर्जुन सिंह का रहा था। 1 दिन का कार्यकाल था। तो कार्यकाल में सबसे कम कौन है? माननीय श्री अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री जी है। और सबसे कम दिन कौन है? राजा नरेश चंद्र जी। ओके, राजा नरेश चंद्र सिंह जी सबसे कम दिन रहने वाले मुख्यमंत्री।
और सबसे ज्यादा दिन रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा था। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 1993 से 2003 तक मुख्यमंत्री रहे थे, यानी 10 साल रहे थे। और उसके बाद 2005 से 2018 तक कौन रहे? शिवराज सिंह चौहान रहे। ओके, कितने साल तक रहे? 13 साल तक रहे। ओके, फिर इसके बाद अभी भी कौन आ गए? शिवराज सिंह चौहान ही आ गए। तो सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन है? माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं जबलपुर और लास्ट में क्या? शहडोल। देखो स्टार्टिंग में क्या? जबलपुर और लास्ट में क्या? शहडोल। तो देखो जो हमारा सबसे बड़ा संभाग है वो कौन है? जबलपुर है। ओके, सबसे बड़ा संभाग कौन है? जबलपुर। कौन सी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है। ओके, ध्यान रखना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन है? शहडोल। ओके, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में आ रहा है, यहाँ पर लास्ट में आ रहा है, तो सबसे बड़ा ए हो जाएगा और सबसे छोटा शहडोल हो जाएगा। ओके, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन है? इंदौर है। कौन है? इंदौर है। ओके, ध्यान रखना। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन है? शहडोल। तो देखो शहडोल क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटा है और जनसंख्या की दृष्टि से भी छोटा है। और जो जबलपुर है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है और जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर सबसे बड़ा संभाग है। ओके, अब देखो यहाँ पर बात आती है क्या? इसके मुख्यालय की। तो देखो लगभग सभी का मुख्यालय वही संभाग है, यानी वही जिला है। देखो यहाँ पर जबलपुर का मुख्यालय, जबलपुर संभाग का मुख्यालय कहाँ पर होगा? जबलपुर में। इंदौर का इंदौर में। ओके, ध्यान रखना। बाकी 1-2 के चेंज हो गए। जबलपुर संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में। इंदौर का इंदौर संभाग का मुख्यालय कहाँ? इंदौर में। भोपाल का भोपाल में। ग्वालियर का ग्वालियर में। रीवा का रीवा में। उज्जैन का उज्जैन में। सागर का सागर में। अब चंबल का यहाँ पर हो जाता है। देखो चंबल हमारा जिला में नहीं आता, बस संभाग भर में। ओके, तो चंबल का मुख्यालय मुरैना। कहाँ पर है? मुरैना। और इसका नर्मदापुरम का है क्या? होशंगाबाद। ओके, और शहडोल का शहडोल ही है। ओके, ध्यान रखना। बाकी 2 के चेंज हो गए मुख्यालय। चंबल का मुख्यालय कहाँ पर है? मुरैना में। और नर्मदापुरम का मुख्यालय कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले में। ओके, बाकी के जबलपुर संभाग का मुख्यालय जबलपुर जिले में, इंदौर संभाग का मुख्यालय इंदौर जिले में, भोपाल संभाग का मुख्यालय भोपाल जिले में, और ग्वालियर जिले का मुख्यालय ग्वालियर जिले में, रीवा संभाग का मुख्यालय रीवा जिले में, उज्जैन संभाग का उज्जैन में, सागर का सागर में, चंबल का क्या है? मुरैना, और नर्मदापुरम का क्या? होशंगाबाद, और शहडोल का शहडोल। ओके, तो ध्यान रखना। इस प्रकार से हमारे जो क्या हो गए? पूरे संभाग हो गए। और हमने क्या बताया? 11वां संभाग कौन गठित होने वाला? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में 3 जिले आएंगे। कौन कौन? छिंदवाड़ा आएगा, सिवनी और बालाघाट अभी गठित होने वाला। ओके, बाकी अभी तक कौन है? हमारे 10 संभाग है। ओके, बाकी ये ध्यान रखना कि किस संभाग में कितने जिले हैं। ओके, आपको एक मोबाइल नंबर ध्यान रखना, आपको याद हो जाएंगे। ओके, जबलपुर में कितने जिले? 8। इंदौर में 8। आपके सामने सब संख्या लिखी है, तो इसी से इनके क्या हो गए? जिले। अब क्या करेंगे हम? अब इनके बाद हम याद करेंगे क्या? जिले। ओके, तो हमने क्या बताया था कि पहले हमें याद करना संभाग, तो संभाग की ट्रिक हमने बता दी। अब इनके बाद हमें याद करना है क्या? जिले। तो हमें क्या करना है? संभाग के हिसाब से करना है याद। तो किस संभाग में कितने जिले आते हैं, तो हम संभाग के हिसाब से उसकी ट्रिक बताते जाएंगे। ओके, तो देखते हैं। पहला संभाग कौन है? जबलपुर। तो जबलपुर में कितने जिले हैं? 8। हम 8 जिलों को याद करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। ओके, सभी की ट्रिक अच्छी है, बस आप वीडियो को पूरा देखते रहना, आपसे सब जिले बन जाएंगे। ओके, तो देखें। सबसे पहले बात करते हैं हम क्या? जबलपुर संभाग की। तो जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं हमारे? 8। कितने हमने क्या बताया था? 88, 554, 76, 333। ओके, तो पहला क्या था? 8। तो जबलपुर में कितने जिले थे? 8। ओके, तो देखो जी हमारी क्या ट्रिक है? क्या है ट्रिक? ट्रिक क्या है? जब बाल कटे नरसिंह के तो मंची से डोरी। ओके, तो आपको क्या करना है? देखो ट्रिक पढ़ना है और ट्रिक को ऐसा पढ़ना है कि हमें लगे कि हाँ उसमें कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं कि किताब सा पढ़ दिया, बिल्कुल नहीं। आप किताब सा पढ़ोगे तो हमें ट्रिक बिल्कुल याद नहीं रहेगी। हमें ट्रिक को ऐसा पढ़ना है, ऐसा समझना है कि आखिर कुछ उस ट्रिक में हो रहा है।
कैसे, देखो जब बाल कटे नरसिंह के तो मंच सिर्फ डोरी, मतलब जब बाल कटे, नरसिंह नाम का व्यक्ति है, जब क्या है, जब बाल कटे नरसिंह के तो मंची और शिव ने क्या की, उन बालों की डोरी बना ली। ट्रिक क्या है, जब बाल कटे नरसिंह के, देखो 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर, पहला नरसिंह, मंची और शिव। ओके, तो देखो नरसिंह के बाल कटे, नरसिंह के बाल कटे और मंची और शिव ने क्या किया, उन बालों की डोरी बना ली। तो इस तरीके से हमें क्या करना, याद करना है कि वो हमारे बिल्कुल दिमाग में ट्रिक बैठ जाए। तो ट्रिक भले ही है लेकिन उनको क्या याद भी होना चाहिए, तभी तो आपसे पढ़ेंगे। तो नरसिंह के क्या हुए, बाल कटे, तो जब बाल कटे नरसिंह के, आपको ये याद नहीं करना, ये तो सेंटेंस के लिए बनाए जाते हैं। बाकी देखो, जब बाल कटे नरसिंह के तो मंची शिव डोरी, यानी नरसिंह के बाल कटे और मंची शिव ने उन बालों की डोरी बना ली। देखो जब जबलपुर, बालाघाट, कटनी, नरसिंहपुर और मंची यानी मंडला, छिंदवाड़ा और सिवनी और डिंडोरी। ओके, जब से क्या हो गया, जबलपुर, क्या हो गया, जबलपुर हो गया। ओके, बाल से क्या हो गया, बालाघाट, क्या हो गया, बालाघाट। और देखो कटे यानी क्या, कटनी, क्या हो गया, कटनी। फिर चौथा देखें, चौथा जिला कौन है, नरसिंहपुर, कौन है, नरसिंहपुर। फिर 5वां जिला कौन है, तो के तो सेंटेंस के लिए बनाई जाती, मंची, तो मां से क्या हो गया, मंडला। देखो यानी क्या, इस बिंदी लगी तो मंडला, इसको मंडला के ऐसा लिख सकते हैं ना हम, है ना। तो देखो यहां पर मंडला, ची से छिंदवाड़ा, और आगे क्या है, शिव से क्या, सिवनी, और डोरी से डिंडोरी। ओके, तो हमने क्या बताया, ट्रिक को ऐसा पढ़ना कि उसमें कुछ हो रहा है, आखिर में उसमें कुछ है। तो देखो जब बाल कटे नरसिंह के और मंची शिव ने क्या की, उसकी डोरी बना ली। हमने क्या बताया, नरसिंह और मंची और शिव 3 लोग हैं, बाल किसके कटे, नरसिंह के कटे, और मंची और शिव ने क्या किया, उन बालों की डोरी बना ली। तो जब बाल कटे नरसिंह के तो मंची शिव डोरी। देखो जब जबलपुर, बाल, बालाघाट, कटे, कटनी, नरसिंह, नरसिंहपुर, ओके, मंची तो मां से मंडला, ची से छिंदवाड़ा, शिव से सिवनी और डोरी से डिंडोरी। ओके, अब इसमें हम कुछ और भी जानकारी प्राप्त कर सकते, कैसे, देखो जबलपुर वैसे संभाग में सबसे बड़ा है, लेकिन जिले की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, जबलपुर संभाग में कितने जिले, 8, कौन कौन, जबलपुर, बालाघाट, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी और डिंडोरी। तो देखो यहाँ पर जबलपुर साक्षरता दर में सबसे ज्यादा है। ओके, जबलपुर जिला साक्षरता दर में क्या सबसे ज्यादा है, और सबसे कम किसकी साक्षरता दर है, अलीराजपुर की। किसकी है, अलीराजपुर की। ओके, ध्यान रखना है, ये नोट कर लेना कॉपी में, जबलपुर की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ओके, और सबसे कम किसकी है, अलीराजपुर की है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा जो जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ओके, संभाग में कौन है, जबलपुर बड़ा है, बाकी जिला की बात करें यहाँ पे तो जो छिंदवाड़ा जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसा है, सबसे बड़ा है। ओके, और सबसे कम क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, निवाड़ी। जो 52वां जिला बना है ना, 1 अक्टूबर 2018 को जो टीकमगढ़ से अलग हुआ था निवाड़ी जिला, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम है। ओके, और निवाड़ी जिला जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे कम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा कौन सा जिला है, इंदौर है। ओके, ध्यान रखना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, इंदौर है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है, निवाड़ी। निवाड़ी जनसंख्या की दृष्टि से भी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से है।
और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है हमारा? छिंदवाड़ा। ओके। और डिंडोरी का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ध्यान रखना है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम है किस जिले की? डिंडोरी की। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसकी है? भोपाल जिला की। ओके, ध्यान रखना। तो जो कुछ हमने एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं ये भी आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। ओके, अच्छे से। डिंडोरी की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और भोपाल जिला की सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व। ओके। और क्या बताया हमने? जबलपुर की साक्षरता दर सबसे अधिक है और कम किसकी? अलीराजपुर जिले की। ओके। और इसमें नहीं है, बाकी में बताएंगे अलीराजपुर किस में आएगा। छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और निवाड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम है और निवाड़ी जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे कम है और इंदौर जो जिला है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ओके, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है। और ट्रिक, और हमने ट्रिक क्या बताई? सबकी ट्रिक है, बस उस ट्रिक को हमें ऐसा फॉलो करना है कि कुछ लगे हाँ कि इस ट्रिक में कुछ हो रहा है, तो आपको ट्रिक याद रहेगी, नहीं तो आप जल्दी भूल जाओगे। ओके, तो हमें जल्दी नहीं भूलना है, यानी काफी समय तक हमें याद रहना चाहिए, हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। तो ऐसा बनाना है ट्रिक को, ऐसा समझना है हमें कि आखिर उसमें कुछ हो रहा है। बाकी आप पढ़ोगे ना, जब बाल कटे नरसिंह के तो मंजी सिर्फ डोरी, तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं, तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमने क्या बताया, ऐसा करना, हमें ट्रिक को ऐसा समझना है कि आखिर उसमें कुछ हो रहा है। ओके, अपने अलग अंदाज में समझना है, ऐसा नहीं कि जैसे हमने बताया तो वैसा ही। अरे हम कहते हैं आप खुद अपनी ट्रिक बनाओ, वही तो क्या ट्रिक क्या है, कोई बना सकता है। ओके, तो ट्रिक को ये नहीं समझना है कि किसने क्या समझा है, सिर्फ ये समझना है कि किसी ने समझा दिया तो हम उस चीज को कैसे याद करें, उस चीज को कैसे फॉलो करें। ओके, तो ध्यान रखना है। तो आपका पहला संभाग कंप्लीट हो गया। पहले संभाग में कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। ओके, तो हमने आपको सब बता दिए। ओके, अब इसके बाद देखते हैं कौन सा जिला है? इंदौर। तो इंदौर में भी कितने जिले हैं? 8 जिले। तो उसकी देखते हैं ट्रिक क्या है। अब हमारा दूसरा संभाग है क्या? इंदौर। ओके, इंदौर में कुल कितने जिले हैं? 8। कितने जिले हैं? 8। ओके, और इसकी ट्रिक क्या है? इंदौर का अली बुर्जा बड़ा धाकर खंड। देखो ट्रिक तो है, ट्रिक को हमें क्या समझना है, एक अलग अंदाज में समझना है। ओके, तो देखो कैसे समझेंगे। देखो, इंदौर का एक अली नाम का व्यक्ति है, अली, मोहम्मद अली, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो इंदौर का एक व्यक्ति है कौन? अली। तो अली नाम हो गया और बुर्जा उसकी क्या हो गई? कास्ट हो गई, यानी जाति हो गई। अली नाम है उसका और बुर्जा क्या हो गई? उसकी जाति हो गई। तो जो अली नाम का व्यक्ति है उसकी जात है बुर्जा और वो बड़ा यानी बहुत पहलवान है और कैसा? धाकर खंड यानी धांसू, है ना, धांसू यानी धाकर खंड यानी सबको हिला देता है ना। तो इंदौर का अली, तो देखो का तो सेंटेंस के लिए इंदौर का अली बुर्जा बड़ा धाकर खंड, ये हमारी क्या ट्रिक। और ट्रिक को कैसे पढ़ना है हमने बताया, एक अलग तरीके से अंदाज से पढ़ना है कि वो हमें याद रहे, ठीक है। तो इंदौर का अली बुर्जा बड़ा धाकर खंड, देखो इंदौर से इंदौर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा? इंदौर। ओके, दूसरा अलीराजपुर, क्या जाएगा? अलीराजपुर। और तीसरा क्या हमारा? देखो अलीराजपुर, इससे बुरहानपुर, झाबुआ, बड़वानी और धार, खरगोन और खंडवा। तो अलीराजपुर के बाद बुरहानपुर, फिर झाबुआ, हो गया। इसके बाद देखें बड़वानी और फिर क्या है? धार और खरगोन और फिर खंड से खंडवा। ओके, खंड से खंडवा। ओके, ध्यान रखना है। तो ट्रिक क्या है? इंदौर का अली बुर्जा बड़ा धाकर खंड है यानी बहुत ही क्या पहलवान है। ओके, तो ये हमारी क्या ट्रिक हो गई। और देखिए इसमें अलीराजपुर है, ओके, और झाबुआ। तो जो अलीराजपुर जिला है वो झाबुआ जिले से अलग हुआ था। ओके, ध्यान रखना है।
अलीराजपुर जो जिला है किससे हुआ था अलग? झाबुआ जिले से। कब हुआ था? 17 मई 2008 को हुआ था अलग, ध्यान रखना। ओके, 17 मई 2008 को कौन हुआ था अलग? अलीराजपुर किससे? झाबुआ से। और 24 मई 2008 में सिंगरौली जिला बना था। कौन बना था? सिंगरौली। वो किससे हुआ था अलग? सीधी से, ध्यान रखना है। आगे आएगा भी अभी जिला सिंगरौली, वो किससे हुआ था? सीधी से अलग हुआ था, ध्यान रखना है। तो 17 मई 2008 को अलीराजपुर जिला झाबुआ जिले से अलग हुआ था। और कौन सा जिला था? 49वां। कौन सा जिला था? 49वां था। ओके, और सिंगरौली कौन सा था? सिंगरौली हमारा कौन सा था? 50वां जिला था। ओके, ध्यान रखना, 50वां। ओके, ये कौन सा जिला था? अलीराजपुर 49वां जिला था। कब हुआ था अलग? 17 मई 2008 को हुआ था। और 50वां जिला कौन था? सिंगरौली था। किससे अलग हुआ था? सीधी से हुआ था। कब? 24 मई 2008 को हुआ था। ओके, बाकी 51वां बताएंगे अभी और 52वां। ओके, तो ध्यान रखना। बाकी ट्रिक भी ध्यान रखना, ट्रिक को हमें अलग तरीके से अलग अंदाज से ध्यान रखना। ओके, ध्यान रखना। अब इसके बाद कौन सा संभाग है हमारा? इंदौर के बाद भोपाल। तो भोपाल में कितने जिले आते हैं? 5। तो देखते हैं इसके बाद। अब हमारा है तीसरा संभाग कौन? भोपाल। तो भोपाल में कितने जिले हैं? 5। ओके, कितने जिले हैं? 5। तो ट्रिक हमारी क्या है? देखें, ट्रिक है, देखो, विराज राय भोपाल से हो। तो देखो, यानी जो एक व्यक्ति है विराज नाम का व्यक्ति, या फिर माने विराज हमारा दोस्त है। क्या है? विराज हमारा दोस्त है। तो विराज हमारा दोस्त है, तो हम पूछ रहे क्या? विराज राय, पूरा नाम क्या? विराज राय। विराज नाम है, राय उसकी क्या जाति? विराज राय तुम भोपाल से हो? विराज राय भोपाल से हो क्या तुम? ओके, इस तरीके से पूछना है, इस तरीके से हमें समझना। विराज राय भोपाल से हो क्या? तो देखो, विराज राय, तो विदिशा, राजगढ़, रायसेन, भोपाल, सीहोर। ओके, विराज राय क्या तुम भोपाल से हो? इस तरीके से हमें बोलना है, समझना है। ओके, कि ट्रिक हमें हमेशा के लिए याद रहे। विराज राय क्या तुम भोपाल से हो? विराज राय भोपाल से हो तुम? इस तरीके से। ओके, तो 5 जिले भोपाल में। भोपाल संभाग में कितने जिले हैं? 5। तो कौन कौन? विदिशा, और राजगढ़। ओके, क्या है हमारा? राजगढ़ और रायसेन, और भोपाल और सीहोर। क्या है? सीहोर। ओके, ट्रिक क्या हमारी? विराज राय भोपाल से हो, तो विराज, विदिशा, राजगढ़, राय, रायसेन, भोपाल और सीहोर। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई? ट्रिक हो गई। तो हमने क्या बताया? सभी ट्रिक को हमें एक अलग अंदाज में समझना, अपनी तरीके से समझना कि आखिर हम इसको किस तरीके से याद रखें। तो देखो, विराज राय हमारा एक दोस्त है, विराज नाम का व्यक्ति है, वो हमारा दोस्त है, उसका पूरा नाम क्या है? विराज राय। तो विराज राय भोपाल से हो क्या तुम? ओके, इस तरीके से हमें समझना है। तो विदिशा, राजगढ़, रायसेन, भोपाल और सीहोर। ओके, तो हमारे क्या भोपाल संभाग में कितने जिले हैं? 5। ओके, कितने जिले हैं? 5। अब इसके बाद कौन संभाग आता है? ग्वालियर। ग्वालियर में कितने? 5। हमने क्या बताया था? जई भोगरी उच्चनस 88 554 76 333। ओके, तो हमने वो संभाग की भी ट्रिक समझी थी। जई भोगरी उच्चनस 88 554 76 333। अब इस भोपाल के बाद कौन संभाग आएगा? ग्वालियर। ग्वालियर में कितने जिले हैं? 5 है। ओके, तो देखते हैं अब इसके बाद। चौथा संभाग हमारा कौन है? ग्वालियर। ओके, कौन है? ग्वालियर। ग्वालियर में कितने जिले हैं? 5। कितने जिले हैं? 5। अब देखो, इसकी ट्रिक क्या है? अशोक गुनातिया सिवलियर। देखो, अशोक नाम का व्यक्ति है। देखो, गुनातिया मतलब
क्या नाती गुनिया नहीं होती है, तो जब किसी को नाती गुनिया कोई कर देता है, कुछ हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, चलो शिव जी भगवान के पास ले चलो, है ना, शिव के पास ले चलो। इस प्रकार समझना। अशोक नाम का व्यक्ति है, उसको किसने यानी कुछ गुनातिया ने कुछ कर दिया है, तो हम बोलते हैं क्या, शिवलियर, मतलब शिव के पास ले चलो उसको। तो ध्यान रखना है, अशोक गुनातिया शिवलियर। और वैसे भी छोटे अक्षर हैं, कम यानी सेंटेंस कम है, तो वैसे भी याद हो जाएगा। कुछ अलग अंदाज से भी याद ना करो तो डायरेक्ट भी याद हो जाएगा। अलग अंदाज से उसका रहता है जो बड़े सेंटेंस होते हैं, ओके, जो पहला था ना उसको, तो उसको अलग अंदाज समझना पड़ता है। बाकी देखो ये तो हमें सिंपल ही याद हो जाएगा, क्या, अशोक गुनातिया शिवलियर। तो ग्वालियर में कितने जिले हैं, ग्वालियर संभाग में 5 जिले हैं। कितने हैं, 5। तो देखते हैं कौन कौन। देखो पहला आ गया अशोकनगर, पहला आ गया अशोकनगर, अशोक। देखो गुनातिया, तो गुनातिया में देखो 2 आ रहे हैं, गुना, गुना और दतिया, ओके, गुनातिया, गुना और दतिया। और यहां पर शिव, शिवपुरी, शिवपुरी, और कौन है, लियर। देखो लियर, देखो क्या रहा, ग्वालियर, क्या रहा है, ग्वालियर। क्यों, देखो ग्वालियर संभाग पड़ रहा है तो ग्वालियर जिला तो आएगा उसमें, ओके। तो अशोक गुनातिया शिवलियर, तो अशोक नगर, गुना, दतिया, शिवपुरी और ग्वालियर, ओके। तो ये हमारी ट्रिक है और इसको हमें अच्छे से याद करे रहना, ओके। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा संभाग है हमारा, क्या, रीवा। तो रीवा में कितने हैं, 4 जिले हैं, ओके। जय भोगरी, री यानी क्या, 5वां संभाग, तो क्या सा था, 88,554, तो 4 जिला उसमें, ओके। तो देखते हैं रीवा संभाग में कितने जिले हैं। अब हमारा है 5वां संभाग, कौन है, रीवा, ओके। क्या है, रीवा। रीवा में कुल कितने जिले हैं, 4। कौन कौन से देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखो यहाँ पर एक रीवा नाम का लड़का है और सत सीधी नाम की लड़की है, इन दोनों की होना है शादी। क्या होना है, शादी। तो घर वाले क्या करते हैं, निमंत्रण छपवाते हैं। क्या छपवाते हैं, निमंत्रण। तो निमंत्रण में क्या छपवाते हैं, रीवा संग सत सीधी। क्या है, रीवा संग सत सीधी। तो यही तो हमारी क्या ट्रैक है, ओके। तो 4 जिले हैं, 1 2 3 और 4। तो रीवा से रीवा, ओके, और संग से सिंगरौली, संग से क्या है, सिंगरौली, ओके। और सत से क्या है, सतना, क्या है, सतना। और सीधी से सीधी। देखो इसमें हमारे पूरे नाम स्पष्ट आ रहे हैं, रीवा संग सत सीधी, ओके। रीवा, सिंगरौली, सतना और सीधी। तो रीवा और सत सीधी की क्या होना, शादी। तो शादी के लिए क्या, निमंत्रण छपवाए गए, तो उसमें नाम क्या लिखा गया, रीवा संग सत सीधी, ओके। इस प्रकार से हमें ट्रिक याद करना है। और अगर हमें इसकी दूसरी ट्रिक सीखना है तो दूसरी ट्रिक भी समझ सकते हो, ओके। तो देखो पहली हमारी ट्रिक तो ये हो गई, दूसरी ट्रिक है हमारी रस्सी सीधी है, रस्सी सीधी है, ओके। तो देखो यहाँ पे रा से हो गया क्या, रीवा, ओके। सा से हो गया सतना, और सी से हो गया सिंगरौली, और सीधी से सीधी। तो ओके, तो ये हमारी दूसरी ट्रिक है, रस्सी सीधी है, ओके। और जो आपकी पहली ट्रिक है वो भी सही है, तो कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हैं। रीवा संग सत सीधी, उसमें बिल्कुल क्लियर आ रहा है, इसमें भी थोड़ा क्लियर है, बाकी जी ज़्यादा बेटर, ओके। रीवा संग सत सीधी, या फिर दूसरा ध्यान रखना रस्सी सीधी है, रा से रीवा, सा से अदसा से सतना, और सी से सिंगरौली, और सीधी से सीधी आ रहा है। दोनों ट्रिक अच्छी है, ओके। तो दोनों लिख लेना, दोनों याद कर सकते हो आप लोग। अब हमारा है अगला संभाग, ओके। अगला संभाग क्या हमारा, उज्जैन। तो उज्जैन में कितने जिले हमारे वो देखते हैं। हमारा छठवां संभाग है क्या, उज्जैन, ओके। उज्जैन में कितने जिले आते हैं, 7। कितने आते हैं, 7। तो देखते हैं कौन कौन कैसे हैं। तो देखो इसमें हमारी ट्रिक है क्या, देखो नीम देव साजा मंद रात उजागर। तो देखो ट्रिक आपके सामने लिखी है, अभी आपको याद नहीं होगी, लेकिन जैसे ही हम इसको अलग तरीके से बताएंगे या फिर आप अलग तरीके से समझेंगे तो हमें ट्रिक याद हो जाएगी और सब नाम भी याद हो जाएंगे, ओके। तो देखो
यानी जो उज्जैन है, उज्जैन में महाकाल का मंदिर है। महाकाल यानी क्या? महादेव। ओके, तो उज्जैन क्या बोला जाता है? देवों की नगरी बोला जाता है। क्या? और देखो यहाँ पर नीम, तो नीम में भी क्या है? नीम हमारा पेड़ है, तो नीम में भी क्या करते हैं? देव निवास करते हैं कि नहीं करते हैं? तो देखो नीम देव साजा, यानी नीम का पेड़ है, उसमें देव यानी महादेव यानी जो भगवान है सब क्या करते हैं? निवास कर रहे हैं। और निवास करके क्या? सजे हुए हैं। ओके, निवास कर रहे हैं और कैसे? सजे हुए हैं। और मंद रात में नीम के पेड़ पर सभी देव या महादेव देव साजा मतलब क्या? सजे हुए हैं। और मंद रात यानी रात में, मंद यानी धीरे धीरे क्या करते? उजागर करते, मतलब क्या? उजाला करते हैं। यानी रात में भी क्या करते हैं? उजाला करते। मतलब हमें क्या ट्रिक को अलग अंदाज समझना। ओके, नीम देव साजा, ओके, नीम देव साजा मंद रात उजागर। ओके, नीमच, देवास, साजापुर, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा। ओके, देखो नीम देव साजा हमने क्या बताया? उज्जैन। उज्जैन में क्या है? महाकाल महादेव का मंदिर है। ओके, उज्जैन को क्या बोला जाता है? देवों की नगरी। अब वहाँ पे देव है, देव देखो महाकाल हमेशा वहाँ पर क्या? सजते हैं। ओके, तो पेड़ पर निवास कर रहे हैं, तो पेड़ पर कहीं पर मान लो है ना सजी हुई है, और रात में क्या करते हैं? धीरे धीरे उजागर मतलब उजाला करते हैं। ओके, तो उज्जैन को क्या बोला जाता है? महाकाल यानी महादेव यानी देवों की नगरी। ओके, ध्यान रखना। तो इस प्रकार ध्यान रखोगे तो हमें ट्रिक हमेशा याद रहेगी। ओके, महादेव। और वैसे भी महादेव के नाम से हमारी कोचिंग का भी नाम है, महादेव फ्यूचर पॉइंट कोचिंग क्लासेस। ओके, महाकाल यानी महादेव का मंदिर कहाँ? उज्जैन में, उन्हीं के नाम से हमारी कोचिंग भी है, महादेव फ्यूचर पॉइंट कोचिंग क्लासेस। ओके, ध्यान रखना ये ट्रिक। अब देखो इसमें 7 है जिला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। ओके, नीम, नीम से क्या हो गया? नीमच, क्या हो गया? नीमच। अब देखो देव से देवास, और साजा से साजापुर, साजापुर, मंद से मंदसौर, रात से रतलाम, रात से रतलाम, उजागर, उजागर मतलब उज्जैन, उज्जैन, और 7वां है आगर मालवा, आगर मालवा। ओके, तो देखो यहाँ पर उजागर है, तो उजागर मतलब क्या? उज्जैन, और गर, गर यानी क्या? आगर मालवा। ओके, तो इस प्रकार से हमारे क्या? उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं। ओके, उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। ट्रिक क्या है? नीम देव साजा मंद रात उजागर। ओके, अब देखो यहाँ पर हमने आपको 49वां और 50वां जिला बता दिया था। ओके, आगर मालवा हमारा 51वां जिला है। ओके, ध्यान रखना, हमने आपको 49वां और 50वां बता दिया था। 51वें नंबर का हमारा कौन सा जिला है? आगर मालवा। ओके, ये किससे अलग हुआ था? शाजापुर से अलग हुआ था। ओके, ध्यान रखना, किससे अलग हुआ था? शाजापुर से अलग हुआ था। कब? 16 अगस्त 2013 में अलग हुआ था। ओके, कब हुआ था अलग? 16 अगस्त 2013 में आगर मालवा जिला शाजापुर जिला से अलग हुआ था, और 91वें नंबर पे आया था हमारा कौन सा जिला? आगर मालवा। ओके, 49वां 50वां हमने आपको बता दिया है। ओके, ये 51वां है, और 52वां जिला कौन है? निवाड़ी। सागर संभाग में हमारा कौन सा जिला आता है? निवाड़ी जिला आता है, वो हमारा कौन सा जिला है? 52वां जिला है। ओके, तो उसको देखते हैं अब इसके बाद। अब हमारा है 7वां संभाग कौन है? सागर। ओके, कौन है? सागर। सागर में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। ओके, कितने जिले हैं? 6। तो इसकी ट्रैक है क्या? पचटीनी साध। ओके, क्या है? पचटीनी साध। पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और सागर और दमोह। इसमें कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। पन्ना और छतरपुर और टीनी, टीकमगढ़,
टीकमगढ़, निवाड़ी और सागर और दमोह। ओके, सागर और दमोह। ट्रिक क्या है? पचटीनी साग। ओके, पचटीनी साग, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, दमोह। और वैसे भी हम लोग क्या छतरपुर जिला के हैं, तो छतरपुर जिला के आसपास के जिला तो हमें वैसे भी याद रहते हैं, ट्रिक की कोई जरूरत ही भी नहीं है। ओके, छतरपुर के बगल में पन्ना है ना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, दमोह, इस प्रकार से है ना। तो वैसे भी हमें क्या ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। जो छतरपुर जिला का नहीं होगा तो उसको ट्रिक से समझ लेना, और जो छतरपुर जिला का होगा तो उसको क्या याद करने की जरूरत नहीं। क्यों? उसे आसपास के जो जिला हो गए उसे तो वैसे ही याद रहेंगे। ओके, तो यानी जो अदर जिला के हैं तो वो समझ सकते ट्रिक, बाकी हम खुद छतरपुर जिला के हैं तो हमें आसपास के जिला याद ही रहेंगे। ओके, तो ध्यान रखना ट्रिक क्या है इसकी, पचटीनी साग, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर और दमोह। अब इसके बाद देखें यहाँ पर निवाड़ी, जो निवाड़ी जिला है आपका टीकमगढ़ से अलग हुआ है। ओके, निवाड़ी जिला है आपका किससे अलग हुआ है? टीकमगढ़ से अलग हुआ है। ओके, कब अलग हुआ है? 1 अक्टूबर 2018 को हुआ है। ओके, कब हुआ है? 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला किससे हुआ? टीकमगढ़ जिला से अलग हुआ। ध्यान रखना। ओके, ये कौन सा जिला हमारा? 52वां जिला है। कौन सा जिला है? 52वां जिला। ओके, और इसके बाद 52 जिले के बाद अभी बनना है 53वां जिला। ओके, कौन सा जिला? 53वां जिला। वो कौन सा जिला है? नांगदा। ओके, अभी गठित नहीं हुआ, गठित होने वाला अभी प्रस्तावित है। तो कौन सा जिला है? 53वां नांगदा है। और 52वां जिला कौन सा? निवाड़ी। निवाड़ी किससे अलग हुआ? टीकमगढ़ जिला से अलग हुआ। कब हुआ है? 1 अक्टूबर 2018 को हुआ है। ओके, तो हमारा 8वां संभाग है क्या? चंबल। क्या है? चंबल। चंबल की ट्रिक क्या है? भीष्म। ओके, चंबल में कितने जिले हैं? 3। कौन कौन? भिंड, श्योपुर, मुरैना। ओके, पहला है भिंड, श्योपुर, मुरैना। भिंड, श्योपुर और मुरैना। ओके, ये हमारी क्या हो गई? ट्रिक हो गई किस संभाग की? चंबल संभाग की। चंबल संभाग में कितने जिले हैं? 3। भिंड, श्योपुर, मुरैना, भीष्म से याद करना है। और वैसे भी 3 जिले हैं, बिना ट्रिक के भी याद हो जाएंगे हमें। ओके, और एक बात और ध्यान रखना, चंबल संभाग हमारा संभाग भर में आता है, जिला नहीं है। जैसे ग्वालियर संभाग में भी आता है और जिले में भी आता है। सागर संभाग में भी आता है और सागर जिला में भी आता है। लेकिन चंबल और नर्मदापुरम ओनली क्या है? संभाग, जिले में नहीं आते। ओके, तो इसीलिए इनके मुख्यालय चेंज हो जाते हैं। तो चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ पर? मुरैना में। ओके, और नर्मदापुरम का मुख्यालय कहाँ पर? होशंगाबाद में। ओके, तो चंबल और नर्मदापुरम क्या ओनली संभाग है, जिला नहीं है, इसलिए इनके मुख्यालय चेंज हो जाते हैं। ओके, इसका मुख्यालय कहाँ पर? मुरैना में। ओके, अब इसके बाद देखते हैं 9वां संभाग। तो इसमें हमारे कितने जिले हो गए? 3। और नर्मदापुरम में भी कितने जिले हैं? 3 है। ओके, तो देखते हैं हमारा 9वां संभाग कौन है? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में कितने जिले हैं? 3। कौन कौन? तो ट्रिक क्या हमारी? हर बेहोश। ओके, ट्रिक क्या हमारी? हर बेहोश। पहला क्या है? हरदा। क्या है? हरदा। दूसरा क्या है? बैतूल। बैतूल जिला हो गया। और तीसरा क्या हमारा? होशंगाबाद। ओके, क्या है? होशंगाबाद। तो नर्मदापुरम में कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद। ट्रिक क्या? हर बेहोश। ओके, और नर्मदापुरम का पुराना नाम क्या था? होशंगाबाद। ओके, नर्मदापुरम संभाग का पुराना नाम क्या था? होशंगाबाद था। कब चेंज हुआ था वो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ओके, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? होशंगाबाद में। ओके, अब इसके बाद है हमारा 10वां संभाग। तो 10वां संभाग देखते हैं कौन है। अब हमारा लास्ट संभाग कौन है? शहडोल। कौन है? शहडोल। ओके,
शहडोल की ट्रिक क्या है, देखो एक अनु नाम का लड़का है और उमा नाम की लड़की है, इन दोनों की शादी होना है वैसे रीवा की तरह जैसे हमने बताया था। तो क्या कार्ड में क्या लिखवाएंगे, अनु सह उमा, मतलब अनु संग उमा। तो अनु का मतलब क्या, अनूपपुर, ओके, अनु का मतलब क्या, अनूपपुर, और सह का मतलब शहडोल, उमा का मतलब क्या है, उमरिया, ओके। अनु का मतलब क्या, अनूपपुर, क्या है, अनूपपुर, और सह का मतलब शहडोल, और उमा का मतलब उमरिया, ओके। यानी अनु नाम का लड़का है, उसकी शादी होना उमा नाम की लड़की से, तो क्या बोलेंगे, अनु सह उमा, यानी अनु संग उमा। तो अनु अनूपपुर, सह शहडोल, और उमा से उमरिया, ओके। तो ये शहडोल संभाग में कितने जिले हैं, 3, ओके। शहडोल भी आता है उसमें, अनूपपुर और उमरिया भी आता है, ओके, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हमारे क्या हो गए, 10 संभाग हो गए और 52 जिला हो गए, ओके। हमने सभी को एक ट्रिक के माध्यम से समझ लिया है। तो हमने आपको बताया था कि 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं, और 53वां जिला भी अभी क्या प्रस्तावित होने वाला है, ओके, यानी गठित होने वाला है। और 11वां संभाग भी अभी गठित होने वाला है। 11वां संभाग कौन सा है वो हमने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में। 11वां संभाग है आपका छिंदवाड़ा। क्या है, छिंदवाड़ा। कौन सा बनेगा, छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा में 3 जिले आएंगे, एक तो छिंदवाड़ा खुद आ जाएगा, और एक आ जाएगा सिवनी, और एक आ जाएगा क्या, बालाघाट, ओके। तो ये 3 जिले आपके इसमें आ जाएंगे, ओके। कौन संभाग में, छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा आ जाएगा, सिवनी आ जाएगा, और बालाघाट, ओके। तो ये हमारा कौन संभाग है, 11वां संभाग है, ओके। तो ध्यान रखना है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में घंटी का बटन भी दबा दो, ओके। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी ट्रिक कैसे लगी, आपको संभाग याद हुए और जिले याद हुए कि नहीं हुए, ओके। और हमारे वीडियो को लाइक भी करना अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा है। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ओके।